दोस्तों, प्रायः सभी अमेरिकी राष्ट्रपति सारे संसार के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं और हजारों लोग इनसे अपने अपने तरह की प्रेरणाएं भी ग्रहण करते रहते हैं। पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि इस 18 एकड़ में बने भव्य व्हाइट हाउस, जिसमें कि सभी अमेरिकी राष्ट्रपति निवास करते हैं, उसके संबंध में कुछ कथ्य और तथ्य ऐसे हैं जो हमारे चिंतन को बलात् ही एक अंतरंग मरणोत्तर जीवन की ओर खींचकर ले जाते हैं। अच्छा, अमेरिका की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ के लोग मरने के बाद जीवन के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं। पर एक विलक्षण बात यह भी है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ही मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व का प्रमाण देता है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की ये घटनाएं दिलचस्प ही नहीं, गंभीर भी हैं। एक बार हॉलैंड की महारानी विल्हेल्मिना ने अमेरिका का भ्रमण किया तो वे विशिष्ट अतिथि के रूप में व्हाइट हाउस में ठहराई गई। एक रात जब वे सो रही थी तो किसी ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर एक काली छाया के रूप में अब्राहम लिंकन का भूत खड़ा था। तब उन्होंने इस घटना का जिक्र वहां के प्रेजेंट उस समय के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनसे किया। तो रूजवेल्ट ने बताया, मैडम, लिंकन के भूत के कारण हम लोग पहले से ही परेशान हैं। और उन्होंने बताया कि अभी जो मेरी पत्नी का अध्ययन कक्ष है वह पहले हमारा शयन कक्ष हुआ करता था, परंतु अब्राहम लिंकन का जो भूत है वो बार बार उसी कक्ष में आता था। इस वजह से हमें हमारा कक्ष जो है वो चेंज करना पड़ा। कुमारी मैरी नामक सेक्रेटरी ने तो अब्राहम लिंकन के भूत को कई बार कई मुद्राओं में देखा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी और वे एक महान राष्ट्रपति थे। अच्छा, जब वे राष्ट्रपति पद पर रहे होंगे तब क्या उनके ऐश्वर्य में या भोग विलास में कोई कमी रही होगी? नहीं रही होगी। फिर उनका भूत जो है वो व्हाइट हाउस में अभी तक क्यों भटक रहा है? ऐसे ही राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी ने व्हाइट हाउस में एक बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा कुछ दिनों में ही चल बसा। संभवतः उनकी पत्नी का मोह उस बच्चे से मृत्यु के बाद भी नहीं छूटा था। उनकी आत्मा भी व्हाइट हाउस में लिंकन की तरह भटकती रहती है और उसकी कई प्रकार की चीखें जो है व्हाइट हाउस में कई बार सुनी गई हैं। दोस्तों, इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन की पत्नी के मन में एक बार आया कि वह गुलाब के बगीचे का स्थान बदल दें तो राष्ट्रपति भवन की सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने माली को बुलाया और माली को बोला कि जाओ बगीचे में जाकर और उस स्थान को बदल दो। तो वह जो गुलाब का बगीचा था वो राष्ट्रपति मेडिसन की पत्नी ने लगवाया था। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में कोई भी नया परिवर्तन करना होता है या कोई नई व्यवस्था करनी होती है तो उसका अधिकार जो है वो राष्ट्रपति की पत्नियों को होता है। तो माली जब बगीचे में पहुंचता है तो वहां पर खड़े हुए श्रीमती मेडिसन के भूत को देखता है। वह काफी डर जाता है और जाकर सारी बात श्रीमती विल्सन को बताता है। अब श्रीमती विल्सन जो थी वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी। वह बोलती हैं कि ठीक है, मैं खुद जाकर देखूंगी। श्रीमती विल्सन जब खुद जाकर बगीचे में देखती हैं तो वाकई में वहां पर श्रीमती मेडिसन का भूत खड़ा हुआ था। और वे खुद बताती हैं, जैसे वह भूत, उन्हें लगा कि जैसे वह उनका भूत कह रहा है कि अगर बगीचे का स्थान बदला तो अच्छा नहीं होगा। और डरकर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। वहाँ के सभी लोग ये मानते हैं कि कुछ एक राष्ट्रपतियों को छोड़कर लगभग सभी की रूह है आज भी वहाँ प्रेजेंट है। और यही कारण है कि जो भी राष्ट्रपति चुनकर आता है तो परंपरा के अनुसार पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति की पत्नी पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति की पत्नी को व्हाइट हाउस का सारा परिचय दे देती है और इसके साथ ही भूतों के अस्तित्व और उनके स्थानों की जानकारी भी अवश्य दे देती है। दोस्तों, यह शोध और अध्ययन का एक लंबा विषय है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। भारतीय दर्शन की इस मान्यता को ना मानने वालों को पहले अमेरिका के राष्ट्रपतियों, उनकी पत्नियों और उनके सहकर्मियों को झूठा कहना होगा। पर यदि उनकी विशिष्टता पर विश्वास है तो हमें हमारे भारतीय दर्शन के आधारभूत तत्वों पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति में ढालने का अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।